जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। रोजाना लगातार एक घंटा अगर आप माँ का कोई भी मंत्र जाप करते हो तो आपके जीवन में क्या क्या आप प्राप्त कर सकते हो, शायद आप जानते नहीं हो। शायद आप जानते नहीं हो इस बात को। लगातार कोई भी कार्य जब भी किया जाता है तो उस कार्य के अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। अब वो ऊर्जा उत्पन्न होती है जब वो ऊर्जा हमें दिखाई नहीं देती है। हम उस ऊर्जा को देखने का प्रयास करते हैं, बहुत बार प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं दिखाई देती है। क्या होता है कि अगर आप लगातार काफ़ी समय से आप अगर माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र का जाप करते हो तो आपके कार्य तो सिद्ध होंगे, साथ में आपके अंदर भी माँ के तत्व उत्पन्न होने लग जाएंगे और माँ की कृपा उत्पन्न होने लग जाएगी। कैसे होएगी? मान लीजिए आपने मंत्र उठा रखा है, माँ के नवान मंत्र का जाप कर रहे हो, माँ के ओम दुम दुर्गाए मंत्र का जाप कर रहे हो, माँ के जो भी आप मंत्र का जाप कर रहे हो या माँ काली के मंत्र का जाप कर रहे हो, आपकी कुल देवी शक्ति के मंत्र का जाप कर रहे हो और लगातार रोजाना ये जाप करते करते आपके साथ अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स होने लग गए हैं लग गए हैं और आपके अलग अलग प्रकार के आपके साथ जो है आप जाप करते करते आपके अंदर से कुछ मलिन विचार भी उत्पन्न होते हैं। अब जाप करते करते आपके साथ जो है अलग अलग संकेत उत्पन्न होते हैं, लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, जब भी कभी भी कोई भी कार्य जब हम लगातार करते हैं उस कार्य के अंदर जो है तरंग उत्पन्न होती है, तरंगे उत्पन्न होती है। हम मंत्रों का जाप करते हैं, ओम दुम दुम दुर्गाए नमः, तो आप देखना कि वाइब्रेशन आपके होठों पर उत्पन्न होगी, आपके मस्तिष्क में वाइब्रेशन उत्पन्न होएगी, आपके शरीर में वाइब्रेशन उत्पन्न होएगी। जब ये वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो यही ऊर्जा जो है तरंग के रूप में आपके देवता तक पहुंचती है। वही देवता की कृपा आपके शरीर में आनी स्टार्ट हो जाती है। जब कभी भी हमारे शरीर में कोई भी कृपा आती है तो हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आती है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हमारी ज्ञान इंद्रिय जो है ना वो सिद्ध होने लग जाती है। हमारे अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ने लग जाता है, देवता की कृपा का समावेश होने लग जाता है, हमारा हौसला बढ़ता है। माँ दुर्गा की पूजा अगर हम कर रहे हैं, अब जैसे कि आप भजन सुन रहे हो, रोज माँ के भजन सुनते हो, आपको एक लगन लग जाती है ना कि कई बार आपने देखा होगा कि मान लो कि आप लखन या कोई भी किसी सिंगर का आप भजन सुन रहे हो लगातार कि जय माता की जय माता की जय माता की, सारे बोलो जय माता की जय माता की। तो वो तरंग क्या है? वह तरंग ऊर्जा, वही ऊर्जा जब लगातार आप किसी मंत्र का रोजाना प्रतिदिन जाप कर रहे हो, वह ऊर्जा उत्पन्न होने लग गई है और अब वो ऊर्जा चुप नहीं बैठेगी, वो ऊर्जा चुप नहीं बैठेगी, वह ऊर्जा कुछ न कुछ नया जरूर करेगी। क्या कार्य करेगी? जैसे कि आपके अंदर जब ये ऊर्जा उत्पन्न होती है तो आपकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होने लगती हैं। अब वो ज्ञान इंद्रियां आप नहीं, आपके मन में आपके मन में विचार आ रहे हैं कि आप जैसे कि कोई विचार आ रहा है कि यार मुझे ये कार्य करना चाहिए, इससे क्या होगा, माँ का कार्य है ये, और आप साथ में ही आप गरीबों को खाना खिलाने लग जाते हो। आपके तरह तरह के ख्याल आपके माइंड में उत्पन्न होने लगते हैं। ये क्या है? यही तो शक्ति की कृपा है। तो यही तो शक्ति की कृपा है जो धीरे 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 आप में बदलाव उत्पन्न होने लग गया है।
आपके अंदर एक ऊर्जा का समावेश हो गया है। यही ऊर्जा लगातार जाप करने से आई है, रोजाना जाप करने से आई है। आपने इस जब जाप को आपने समझा, आप कंटिन्यू जाप कर रहे हो और करते वक्त 10 साल व्यतीत हो चुके हैं, 5 साल व्यतीत हो चुके हैं, तो आप इसको क्या हल्का सोच रहे हो क्या? अगर आप एक दिन भी आपने इस जाप को मिस नहीं किया, तब भी आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो, तो इस मंत्र में शक्ति आ गई है। ये मंत्र ऊर्जावान हो गया है। अब ये पाठ भी ऊर्जावान हो गया है और लगातार आपने देवता की पूजा करने से, हम जिस भी स्थान पर अगर लगातार भी पूजा करते हैं वह स्थान भी सिद्ध हो जाता है। जिस स्वरूप के आगे हम पूजा करते हैं वह स्वरूप की कृपा तो है, वह स्वरूप भी जागृत हो जाता है और वहाँ की वह उसका वातावरण भी, जैसे हम लगातार जाप करते हैं और हमारे शरीर का ऑरा जागृत हो जाता है, उसी प्रकार से जिस जगह पर बैठ करके लगातार जाप किया जाता है देवी देवताओं का, वो जगह भी प्रभावशाली हो जाती है, वह जगह भी ऊर्जावान हो जाती है। सिर्फ बात होती है उस ऊर्जा से अपना कनेक्शन बनाने की। तो रोजाना अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हो राजे, तो उसको कभी भी छोड़ना नहीं। जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हो उसको कभी भी आपने खुले तौर पर नहीं करना है, क्योंकि मंत्र एक मानसिक अवस्था में आ चुका है, मंत्र एक दिव्य कृपा रूप में बन गया है। अब उस मंत्र से आपके अंदर जो है ऊर्जा आई जा रही है। लेकिन एक बात और सुन लेना, जब हम लगातार कोई पूजा पाठ, लगातार कोई कार्य करते हैं, हम उसमें धीरे धीरे जो है अनुभवित हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट भी जब ही होंगे जब हम उस पर कार्य करने लग जाएंगे। अगर मान लीजिए अगर आपको ऊर्जा आ रही है आपके शरीर पर, तो आपको अपने उस ऊर्जा को अपने अंदर भीतर बना करके क्या करना है, उस ऊर्जा को धर्म के प्रचार में लगाना होता है, धर्म के कार्य में लगाना होता है, माँ दुर्गा के प्रचार में लगाना होता है, अपनी देवी देवता के प्रचार में कार्य करना पड़ता है। बैठ करके रख जाओगे तो फिर उस ऊर्जा का कोई फायदा नहीं है, फिर आपके लिए उसका कोई फायदा नहीं है। फिर आप यही बात कीजिए, जब कभी भी आपके शरीर में ऊर्जा का समावेशन उत्पन्न होने लग जाए तो आप शक्तियों से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, मुझे धर्म का प्रचार जो है, मैं आपके नाम का गुणगान करना चाहता हूँ, आपके नाम की भक्ति करना चाहता हूँ, बस मेरे आदर्श रूप में रक्षा कीजिए। तो इससे क्या होगा, बोले भगत बनकर माँ की पूजा करते रहिए, रक्षा तो माँ जब भी करेगी। लेकिन अगर आप में कुछ एक्स्ट्रा मूव उत्पन्न हो रहे हैं तो इसको प्रचारित रूप में कार्य में लगा देना चाहिए, जिससे माँ के नाम का प्रचार आपके मुख बिंदुओं के द्वारा हो सके और आपकी पीढ़ी भी तर सके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।